उसने एक खत निकाला, कागज को दोनों हाथों में थाम कर आहिस्ता कदमों के साथ मंबर पर खड़ा हुआ। हुजूम खामोश, जैसे हर सांस रुक गई हो। सिर्फ मशलों की हल्की रोशनी उसके चेहरे के जाविये को उजागर कर रही थी और हर आंख उसी लम्हे पर जमी हुई थी। उसने सर उठाया और गहरी लरसती हुई आवाज में बोला, ये खत इमाम मस्तूर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ से है। हुजूम में सरगोशियों की लहर दौड़ गई और हर शख्स जैसे जानता था कि अब कुछ गैर मामूली होने वाला है। उसने खत खोला और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया। हसन हमारा नायब है, हमारा एलची और हमारा वजीर। जो हमारे मजहब का पैरो है वो हर हाल में उसकी इताअत करे, ख्वाह वो हुक्म रूहानी हो या जिस्मानी। उसके हुक्म को हुक्म खुदा और वही नातिक समझें, जिससे रोके रुक जाए, जिसका हुक्म दे बिला तामुल बजा लाए। यूं समझें जैसे हम बजाते खुद अम्र और नहीं कर रहे हों। खत खत्म हुआ। चंद लम्हे का सन्नाटा छा गया। हर आंखें बड़ी हुईं, हर दिल धड़क रहा था। फिर उसने एक बार फिर आहिस्ता मगर किसी को धमकने ना देने वाले लहजे में कहा, आज फजल और रहमत के दरवाजे खुल गए हैं, सिर्फ उनके लिए जो मेरी इताअत करेंगे। वक्फा हुआ, सन्नाटा गहरा हुआ। फिर उसने अपनी आवाज में वो फैसला कुन कमांड शामिल की जिसे सुनकर हर बातनी के दिल में लर्जा दौड़ गया। मैं इमाम ज़मान हूं। ये था हसन बिन मोहम्मद, बिल मारूफ हसन सानी, फ़िरक़े बातनिया का तीसरा जानशीन। फ़िरक़े इस्माइलिया में उसकी ऐसी हैबत थी कि उसका नाम लेना भी गुस्ताखी समझा जाता। लोग उसे नाम से नहीं अला ज़िक्रिहिस सलाम कहकर पुकारते थे। लेकिन इस वाक़े तक पहुंचने से पहले हमें जानना होगा कि ये सब कहां से शुरू हुआ। मोहम्मद बिन किया बुजुर्ग के दौर से, जब इख्तिदार का ताज कलाल मूत में उसके हाथ में था। किया बुजुर्ग की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद जानशीन बना। इल्म व फहम से आरी, जाहिल और नाआशना, मगर बातनी इल्हाद और ज़ंदक़ा में वही पुराना रास्ता। इब्न सबाह का नक्श कदम और बाप की अंधी पैरवी। उसके अहद में भी खून रुका नहीं। कत्ल एक नजरिया बन चुका था और फिदाई एक चलता फिरता हथियार। जहां कोई मुसलमान मिला लूटा गया, फिर कत्ल किया गया। मगर ये फिदाई माले गनीमत को अपने हाथ से न छूते थे। जो कुछ हाथ आता सब शेखुल जबल के खजाने में जमा हो जाता और उनकी जुबान पर एक ही जुमला रहता, हम दुनियाए फानी और उसकी लज्जात के तालिब नहीं, हम तो मौला के ख्वाहिशमंद हैं। मुखालिफों के वजूद को सफ़े हस्ती से मिटा देना ही हमारा मकसद है। कोहिस्तान के काजी जो बातनिया के कुफ्र पर मुसलसल फतवे लिखते थे, 533 हिजरी में इब्राहिम दामगानी नामी एक बातनी ने उस वहशी दुनिया से रुखसत कर दिए गए। चंद ही दिन गुजरे थे कि इसी कातिल ने दारुस सल्तनत जार्जिया यानी गुर्जिस्तान में काजी तिफलिस को भी जामे शहादत पिला दिया। 534 हिजरी में इस्माइल ख्वारिज़मी नामी एक और बातनी ने हमदान के काजी को कत्ल कर दिया रहमहुमुल्लाह। इसी साल बातनियों ने सुल्तान संजर के खास खादिम जौहर को शहीद किया। जौहर जिसके पास सल्तनत के बड़े बड़े इख्तियारात थे, तमाम फौजी अफसर उसके मती, उमरा और रुअसा उसके दर पर हाजिर। सुल्तान ने अपनी ममलकत का बड़ा हिस्सा उसी के सुपुर्द कर रखा था। रे का हाकिम अब्बास भी इसी जौहर का गुलाम था। चंद बातनी औरतों का भेस बदलकर मुस्तगीज बनकर जौहर के दौलत कदे पर आए। जौहर ने उन्हें मजलूम औरतें समझा, मदद के लिए आगे बढ़ा और यही उसकी आखिरी लग़्ज़िश साबित हुई। वो लपके छुरियां चलीं और जौहर जमीन पर गिर पड़ा। अब्बास ने फौरन फौज लेकर हमला किया। जो भी बातनी मिला कत्ल कर दिया गया। जौहर के खून के बाद अब्बास ने अपनी जिंदगी का मकसद ही बदल लिया। अब उसका नज़्बुलैन एक था, बातनियों की सरकोबी। वापसी तक वो उन्हीं के खिलाफ जंगों में मसरूफ रहा। उनकी बस्तियों को उजाड़ा, ईंट से ईंट बजा दी। अमीर अब्बास ने हजारों बातनी कत्ल करवाए और उनकी खोपड़ियों का मीनार तामीर कराया।
जिस पर मौज़िन अजान दिया करता था। इसी साल बातिनियों ने ऐनुद्दौला ख्वारज़म शाह को कत्ल कर दिया। 535 हिजरी में हुसैन करमानी नामी एक बातनी ने अमीर नासरुद्दौला बिन मुहल्हिल को शहीद कर दिया। इसी बलस करशास्ब वालिय करमान भी बातनी खंजरों का शिकार हुआ और 538 हिजरी में बातनियों ने सुल्तान मोहम्मद के पोते शहजादा दाऊद बिन सुल्तान महमूद को छुरियों से वार करके कत्ल कर दिया। ये वो जमाना था जब कत्ल एक इबादत था और खंजर एक अकीदा। मोहम्मद बिन किया बुजुर्ग के आखिरी अय्याम इक़्तिदार तक आते आते बातनी ताकत का वो दौर जो कभी खौफ की अलामत था, इख्तिताम के करीब पहुंच चुका था। अब तरक्की नहीं, जवाल था, उरूज नहीं, इन्हितात। रबीउल आखिर 549 हिजरी में कहस्तान से 7000 इस्माइली खुरासान के सिमत निकले और वहाँ के हुक्मरान फर्रुख शाह बिन महमूद काशानी से छेड़खानी शुरू कर दी। फर्रुख शाह जानता था कि तन्हा खड़ा होना हलाकत है। उसने अपनी अस्करी कमज़ोरी का एतराफ़ करते हुए खुरासान के जरी अमीर मोहम्मद बिन इंस को पैगाम भेजा, जो इस खित्ते के बड़े दिलेर और आजमूदा उमरा में शुमार होता था। मोहम्मद बिन इंस फ़ौज लेकर आन पहुँचा। अब दो अमीर, एक मकसद। बातनियों का सामना हुआ और फिर जो हुआ वो तारीख ने लिख लिया। मारते मारते बातनी लश्कर का सफाया कर दिया गया। उनके तमाम सरदार मारे गए, फौज तबाह हो गई और जो बच गए कैद कर लिए गए। 552 हिजरी में रुस्तम बिन अली शाह माजंदरान अपनी फौज के साथ कूच कर गया, मगर किसी को खबर न थी कि उसका हदफ क्या है। वो तंग रास्तों, गैर मारूफ वादियों और खामोश पहाड़ी दर्रों से गुजरता हुआ अचानक क़िले अलमूत के करीब जा पहुंचा। बातनी आबादी में दाखिल हुआ और मक्तल का बाजार गर्म कर दिया। बातनी मुकाबले पर आए मगर जिल्लत के साथ पसपा हो गए। रुस्तम शाह के हाथ कसीर माले गनीमत आया। बातनी औरतें और बच्चे कैद किए गए और सबको तबरिस्तान लाकर सरे बाजार फरोख्त कर दिया गया। मगर उसी साल आलम इस्लाम पर एक और क़यामत टूट पड़ी। खबर फैली कि बातनियों ने खुरासान के आज़िमान हज को निहायत बेरहमी से कत्ल कर दिया है। हकीकत ये थी कि हाजियों का काफ़िला खुरासान से रवाना हुआ था। जब वो बिस्ताम से आगे बढ़े तो अचानक बातनियों के एक बड़े लश्कर से टकरा गए। बातनी तादाद में भी ज़्यादा थे और असलहे से भी लैस। कत्ल शुरू हुआ। हुज्जाज ने भी मुकाबला किया। देर तक घुमसान की जंग होती रही। दोनों तरफ लाशें गिरीं। आखिरकार आज़िमान हज मगलूब हो गए। बक़ियतुस सैफ ने अमान मांगी। बातनियों ने हथियार लेकर उन्हें कैद कर लिया। फिर एक एक करके उन कैदियों की गर्दनें मारी जाने लगीं। चंद जानें फरार में बच गईं, बाकी सब इफ़रियत अजल के हवाले कर दिए गए। इस मारके में खुरासान के बेशुमार उलमा और सुलहा जाम शहादत नूश करके रियाजुल जन्नत को जा बसे। अगले दिन जब शोहदा बेगोरो कफन पड़े थे, एक बूढ़ा फानी आया। लाशों और जख्मियों के गिर्द घूमकर कहने लगा, ए ईमानदारों, ए हाजियों, मैं मुसलमान हूँ। मुल्हिदो बेदीन लोग जा चुके हैं। जो पानी पीना चाहे मैं पिला सकता हूँ। हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जिन जख्मियों में अभी कुछ रमक बाकी थी उन्होंने उससे बात की और वही बुढ़ा भेड़िया अपनी तलवार से उन सब को ख़त्म कर गया। बावजूद इसके कि बातनी हर तरफ उमराए इस्लाम के हाथों जलीलो पामाल हो रहे थे, शरंगेज़ी उनकी सरिश्त में रची बसी थी। मुसलमानों को ईज़ा देना, जान लेना, यही उनकी ज़िंदगी का मकसद था। कोहिस्तान में तुर्कमानों का एक कबीला आबाद था। 553 हिजरी में 1700 बातनी अपने किलों से निकले और उस कबीले पर हमला आवर हो गए। इत्तिफाक से उस वक्त वहाँ कोई मर्द मौजूद न था। बातनियों ने खुली लूट मार की। जो उठा सकते थे उठा ले गए, जो ना ले जा सके आग लगा दी। तमाम औरतें और बच्चे कैद कर लिए गए और वापस लौट आए। जब तुर्कमान मर्द वापस आए तो ना घर था, ना माल, ना अहली खाना। ताक़ुब किया गया। बातनियों को उस वक्त जा लिया गया जब वो माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। नारे तकबीर बुलंद हुआ और फिर ऐसी तलवार चली कि बातनी गाजर मूली की तरह कट गए। 1700 में से सिर्फ 9 जिंदा बचे। तुर्कमान अपने अहलो अयाल और मालो मता के साथ लौट आए और बिलाखिर मोहम्मद बिन किया बुजुर्ग 24 बरस और 8 माह हुकूमत करने के बाद 556 हिजरी में इस दुनिया से रुखसत हुआ। ये वो अंजाम था जहां फितना टूट चुका था, मगर जख्म अभी तारीख के जिस्म पर बाकी थे। मोहम्मद बिन किया बुजुर्ग के बाद ताज जिस सर पर रखा गया वो सर आम नहीं था। ये हसन बिन मोहम्मद था
जिसे तारीख ने हसन सानी के नाम से पहचाना, चालाकी में इब्ने सबाह का हम पल्ला और बातनी सियासत का नया चेहरा। फ़िरक़ा इस्माइलिया में इसकी ऐसी हैबत थी कि इसका नाम लेना भी गुस्ताखी समझा जाता। लोग इसे नाम से नहीं अला ज़िक्र सलाम कहकर पुकारते थे। 27 रमज़ान 557 हिजरी किला अलमूत, जिसे अब बातनियों ने बलदतुल इक़बाल का नाम दे रखा था, दरबार आम का ऐलान हो चुका था। हर अमीर, हर सरदार, हर बाअसर बातनी दूरों नज़दीक से खिंचता चला आया। ईदगाह में एक बुलंद मिंबर नस्ब था। चारों तरफ सुर्ख, सब्ज, जर्द और सफ़ेद अलम हवा में साकित खड़े थे, जैसे किसी आने वाले तूफान की खबर दे रहे हों। हुजूम खामोश था, सांसें रुकी हुई थीं, निगाहें मिंबर पर जमी थीं। फिर वो आया। हसन सानी आहिस्ता कदमों से मिंबर पर चढ़ा। सन्नाटा और गहरा हो गया। हसन ने एक खत निकाला, कागज़ को दोनों हाथों में थामा और बोला, ये खत इमाम मस्तूर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ से है। हुजूम में सरगोशियां दब गईं। वो पढ़ने लगा, हसन हमारा नायब है, हमारा एलची और हमारा वज़ीर। जो हमारे मज़हब का पैरो है वो हर हाल में इसकी इताअत करे, चाहे वो हुक्म रूहानी हो या जिस्मानी। इसके हुक्म को हुक्म खुदा और वही नातिक समझे, जिससे रोके रुक जाए, जिसका हुक्म दे बिला ताम्मुल बजा लाए। यूं समझे जैसे हम खुद अमरो नहीं कर रहे हों। खत खत्म हुआ। चंद लम्हे की खामोशी, फिर हसन की आवाज़ दोबारा उभरी, आज फजल और रहमत के दरवाजे खुल गए हैं, सिर्फ उनके लिए जो मेरी इताअत करेंगे। उसने तवक्कुफ किया, फिर आहिस्ता मगर फैसला कुन लहजे में कहा, मैं इमाम ज़मान हूँ। हजूम साकित। आज के दिन से मैंने तमाम शरई तकालीफ खल्के खुदा से उठा दीं। सांसें थम गईं। शरीयत के अहकाम ख़त्म किए जाते हैं। यही क़यामत का ज़माना है। बातिन में अल्लाह की मोहब्बत रखो और ज़ाहिर में जो चाहो करो, कोई पाबंदी नहीं। बातनी पहले ही ज़ाहिरी क़ुयूद से नीम आज़ाद थे, मगर आज आखिरी जंजीर भी टूट गई। हसन सानी मिंबर से उतरा। रोज़े की हालत में था और उसी लम्हे उसने रोज़ा तोड़ दिया। हुजूम ने देखा और एक के बाद एक सब ने इफ्तार कर लिया। शरीयत मनसूख, क़ुयूद बरतरफ। ईद की सी खुशी मनाई गई। इस दिन का नाम रखा गया ईद उल क़याम। फिस्क व फुजूर खुलेआम फैल गया। शराब, जिना, शहवत परस्ती, हर दरवाज़ा खुल गया। बातनियों के नज़दीक यही क़यामत थी, क्योंकि उनके अक़ीदे में क़यामत वो लम्हा था जब शरीयत उठा ली जाए, और हसन सानी उनके लिए खुद क़यामत बन चुका था। मगर ये क़यामत ज़्यादा देर कायम न रह सकी। सिर्फ 4 बरस बाद 559 हिजरी में हसन सानी अपने ही साले हसन नामवर के हाथों कत्ल कर दिया गया। मिंबर खामोश हो गया, मगर इस दिन के अल्फाज सदियों तक तारीख के कानों में गूंजते रहे। यहां तक आकर यह दास्तान अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हसन सानी का मिंबर, क़यामत का ऐलान, शरीयत का खात्मा और फिर अपनों के हाथों कत्ल। मगर फितना यहीं ख़त्म नहीं हुआ। यह वो गलत फहमी है जो तारीख बार बार दोहराती है कि किसी एक शख्स के मरने से एक नज़रिया मर जाता है। क़लाए अल-मौत अभी खामोश ज़रूर था, मगर खाली नहीं। साए बाकी थे, सोच जिंदा थी और खंजर अभी म्यान में वापस नहीं गया था। अगला हिस्सा इस पूरी दास्तान का आखिरी बाब होगा। वो बाब जिसमें हसन बिन सबाह के बाद बचने वाले आखिरी 4 जानशीन सामने आएंगे। 4 नाम, 4 अदवार और एक अंजाम। ये देखा जाएगा कि फितना किस तरह अपनी आखिरी सांसें लेता है और तारीख किस तरह हिसाब चुकाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बातनी रियासत का हतमी अंजाम क्या हुआ और क़लाए अल-मौत आखिरकार कैसे खामोश हुआ, तो आखिरी हिस्सा आपका मुंतज़िर है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये फैसला है।